बेसनगर विदिशा। इसका प्राचीन नाम भेलसा बेसनगर था। यह स्थल विदिशा में बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। इस काल से नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आवरा यह मंदसौर में अवस्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सामग्री व रोम सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महाकाव्य काल। इस काल के अधिकांश साक्ष्य दक्षिण भारत में से प्राप्त होते हैं। इस काल का नामकरण कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाने के कारण हुआ है। बड़े बड़े कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाने के कारण हुआ है। इन कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में मानव दूसरे लोह उपकरणों का प्रयोग करता था। मध्य प्रदेश में इस काल की बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, जो निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर, भिंड, रीवा, सिवनी, मुरैना इत्यादि। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि लेखन का कला का तो विकास था, लेकिन लिपि अपठनीय थी, यानी पढ़ नहीं पाए लोग। जो लिख दिया वो पढ़ नहीं पाए। इस काल की जानकारी प्रमुख स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य भी है। उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता, शैववैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता एवं शैववैदिक काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक संदर्भ में प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल। इसका समय काल रहा 1000 से 600 BC यानी ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है कि आर्यों ने विंध्य पर्वत को पार कर लिया था। मध्य प्रदेश में इस काल के साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथों व आरण्यकों से प्राप्त होते हैं। प्रमुख साक्ष्य रहे ऐत रे ब्राह्मण में निषादों या अनार्य का उल्लेख हुआ है, जो मध्य प्रदेश के घने वनों में निवासरत थे। नेक्स्ट है महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक समूह नदी नर्मदा घाटी में आकर बसा। यहीं से मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन हुआ। कैसिकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख अपरोक्ष पर्वत के रूप में हुआ है और शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का उल्लेख रेवोत्तम अर्थात रेवा नदी के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है पुरापाषाणिक काल खंड। वैवस्वत के पुत्र कारुस ने बघेलखंड क्षेत्र में कारुस वंश की स्थापना की। मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ। सोम के पुत्र पुरुरवा ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एल साम्राज्य का विस्तार किया। पुरुरवा के वंशज ययाति ने अपने पुत्र यदु को मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, सुक्तिमती यानी कैन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्रदान किया। यदु ने यादव वंश की एवं बुंदेलखंड क्षेत्र
में शासन किया की स्थापना की और बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया। यदु के 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र का नाम था कोष्टक और दूसरे का नाम था सहस्त्रजीत था। कोष्टक के वंशज यादव एवं सहस्त्रजीत के वंशज है कहलाए। मानधाता इक्ष्वाकु वंश का राजा थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इनका विवाह एल वंश की राजकुमारी बिंदुमती से हुआ था। मानधाता के 3 पुत्र हुए। पहले का नाम पुरुकुत्सा और दूसरे का अम्बरीश और तीसरे का नाम मुचुकुंद। कुछ विद्वान पुरुकुंद एवं रेवा के पुत्र के रूप में मुचुकुंद का उल्लेख मिलता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी में पुरुकुत्स एवं मुचुकुंद को इक्ष्वाकु वंशीय राजा मानधाता का पुत्र बताया गया है। मध्य प्रदेश के उत्तरीय क्षेत्र में गंधर्वों व दक्षिण क्षेत्र में नागों का शासन था। बाद में इन दोनों के मध्य आपस में संघर्ष हुआ। मुचुकुंद यह इक्ष्वाकु वंशीय राजा मानधाता का पुत्र था। इसने मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी यानी ओमकारेश्वर की स्थापना की। ओमकारेश्वर की स्थापना मुचुकुंद ने की थी। ठीक। परवर्ती काल में हेय शासकों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की। नेक्स्ट है महिष्मत। यह हेय वंश का शासक था। उल्लेख मिलता है कि इसने इक्ष्वाकु शासक मुचुकुंद को पराजित किया था। इसने नर्मदा के किनारे महिष्मती यानी महेश्वर की स्थापना की थी। यानी किसने की थी? महिष्मती ने। कार्तवीर्य अर्जुन यह हेय वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका अन्य नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन और सहस्त्रबाहु अर्जुन। काकोट के युद्ध में इसने अनूप देश यानी नेवाड़ के शासक को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? कार्तवीर्य अर्जुन ने। नेक्स्ट है नागों एवं गंधर्वों से संघर्ष। साम्राज्य विस्तार के क्रम में नाग व गंधर्व आपस में संघर्ष हुए। नागों ने अयोध्या के इक्ष्वाकुओं के सहयोग से गंधर्वों को पराजित कर दिया। नागों की इस विजय में इक्ष्वाकु वंशीय राजा के पुत्र पुरुकुत्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नागों ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री रेवा का विवाह पुरुकुत्स से किया एवं उपहार स्वरूप सतपुड़ा का क्षेत्र इक्ष्वाकुओं को दे दिया। नेक्स्ट है कीर्तिवीर अर्जुन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इसने रावण को बंदी बनाया था कीर्तिवीर अर्जुन ने। नेक्स्ट है जयध्वज। यह कार्तवीर अर्जुन का पुत्र था। इसने उज्जैन को जीता। जयध्वज के वंशज बीतिहोत्र कुंडीकेर के वर्तमान जो बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया। राजा अवंती जयध्वज का पुत्र था। इसने मालवा क्षेत्र में शासन किया था। इसने उज्जैनी का नाम अपने नाम पर अवंती रखा। यानी राजा अवंती ने उज्जैनी का नाम अपने नाम पर अवंती रखा था। अन्य तथ्य हैं वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा और चंबल का नाम चरमावती व केन का नाम सुक्तिमती मिलता है। इक्ष्वाकु वंश के शासक दंडक का मध्य प्रदेश के दक्षिण के घने वनों में विस्तृत था। दंडक के नाम पर ही यह क्षेत्र बाद में दंडकारण्य कहलाया, जो वर्तमान में मूलतः छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिलता है। इसी समय विदर्भ के शासक
भीमरथ ने अपनी पुत्री दमयंती का विवाह नरवर यानी शिवपुरी के शासक नल से कर दिया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जनपद काल। पुरातात्विक साक्ष्य से यह जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल से पहले मध्य प्रदेश में प्रमुख जनपद थे जो निम्न प्रकार हैं। पहला है तुंडीकोर जो वर्तमान क्षेत्र है इसका दमोह, अनूप जो वर्तमान क्षेत्र है निमाड़, दर्शान जो वर्तमान क्षेत्र है विदिशा, अवंती जो उज्जैन कहलाता है, त्रिपुरी या तेवर जबलपुर कहलाता है, आकर जो मालवा का पूरी भाग है वह आकर कहलाता है, वत्स को कहते हैं ग्वालियर और नरवर को बोलते हैं शिवपुरी और चेदी को बोलते हैं खजुराहो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं एवं उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के रूप में महाकाव्य काल से लेकर बाद का इतिहास। महाकाव्य काल के साक्ष्य हमें दो रूपों में मिलते हैं, पहला है रामायण, दूसरा महाभारत काल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रामायण काल। रामायण काल का संबंध त्रेता युग से है। इस काल में मध्य प्रदेश में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि के आश्रम का उल्लेख मिलता है। चित्रकूट में भी इस समय के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है राम जी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ पहुँचे, जहाँ दंडक वन यानी दंडकार क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में से सीता का हरण हो गया, यानी उल्लेख मिलता है इसका। राम के पुत्र कुश ने दक्षिणी कौशल यानी छत्तीसगढ़ में शासन किया। शत्रुघ्न के पुत्र सुक्तिमती ने विदिशा पर शासन किया था। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती की राजधानी कुशावती थी। नेक्स्ट है चित्रकूट। रामायण काल में इस समय मध्य प्रदेश में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राम ने माँ सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। इसके साक्ष्य हमें रामघाट व भरत मिलाप मंदिर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महाभारत काल। महाभारत काल का संबंध द्वापर युग से है। मध्य प्रदेश में इस काल के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस काल में यदुवंशीय नरेशों का निर्माण क्षेत्र यानी अनूप देश पर शासन था। बिंदु इस काल में अवंती के शासक थे। अन्य बिंदु इस काल में विदिशा के शासक थे। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय मध्य प्रदेश के घने वनों में बिताया था। इस समय जो है इस काल में प्रमुख जनपद निम्न थे। पहला है विदिशा, दूसरा है माहिष्मती, तीसरा है अवंती यानी उज्जैन। नेक्स्ट है कुंतल और दर्शान, चेदी, विराटपुरी यानी जिसको विराटपुरी को बोलते हैं सुहागपुर। महाभारत युद्ध। यह युद्ध द्वापर युग में कौरवों एवं पांडवों के मध्य लड़ा गया था। माहिष्मती, अवंती, विदर्भ निषादों ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। दशाण, वत्स, काशी, मत्स्य, चेदी के शासकों ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। यानी ये विश्व युद्ध की तरह हो रहा था एक प्रकार से बिल्कुल से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। यह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय का काल है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है।
वर्तमान मध्य प्रदेश में भौगोलिक संदर्भ में देखा जाए तो 16 में से 2 महाजनपद अवस्थित हैं, जो हैं अवंती महाजनपद जो मालवा क्षेत्र है और चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। अवंती जो महाजनपद यह 16 महाजनपदों में से एक था जो आधुनिक मालवा में विस्तृत था। दीपवश में उल्लेख मिलता है कि राजा अच्युतगामी ने उज्जैन नगरी की स्थापना की। उज्जैन नगरी की स्थापना राजा अच्युतगामी ने की। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उज्जैन का उल्लेख ऊ से ए ना के रूप में किया है। यह 2 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था, जैसे उत्तरी अवंती इसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसको पढ़ना है तो प्रयास स्कूल में जाइएगा, सिविल सर्विस की तैयारी होती है इसमें, जो भोलाराम गेट के पास है। नेक्स्ट है, इस समय के प्रमुख बौद्ध केंद्र सुदर्शनपुर एवं कुर्रघार थे। अवंती महाजनपद के प्रमुख जनपद निम्नलिखित थे। पहला वत्स, ग्वालियर, अनूप, निमाड़ और अनलपुर, शिवपुरी। बेवर नामक विद्वान उत्तरी एवं दक्षिणी अवंती के मध्य एक नदी बेतवा का उल्लेख करते हैं, जिसका संबंध बेतवा से है। नेक्स्ट है चंडप्रघोद। चंडप्रघोद यह अवंती का प्रतापी शासक था।